हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के मिलने से बनते हैं, मतलब बहुत सारी अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बनाती है। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये होती है अमीनो एसिड। सी एच एक तरफ, सी ओ एच एक तरफ, NH2 एच, और ये होती है आर। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन को शो करता है, ये एच से लेके बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बनके जो अमीनो अमीनो एसिड के बीच में बनते हैं एक लॉन्ग चेन, उसको बोलते हैं प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन बनती है वो अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बनती है। अमीनो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये है ये है अमीनो एसिड। ठीक है, जब ये अमीनो एसिड फर्स्ट है, ये अमीनो एसिड सेकंड है। जब दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है, मतलब जो COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका OH ग्रुप और NH2 का H एलिमिनेट होता है H2O, वन मोलिक्यूल ऑफ H2O, और इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। CONH ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो अमीनो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, ये CO और NH, ये बॉन्ड बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको कहते हैं डाई पेप्टाइड, मतलब दो के बीच में बन रहा है ना, तो डाई पेप्टाइड। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन फिगर 9.3। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से बहुत सारी अमीनो एसिड लीनियर चेन में लिंक करती हैं। लीनियर चेन होती है ये, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, और बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर कहते हैं जब जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं आपस में, एक मोनोमर एक अमीनो एसिड है ना, और प्रोटीन बनती है बहुत सारी अमीनो एसिड के जुड़ने से, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमर। एज दे आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 20 टाइप की होती है जिससे प्रोटीन बनती है ना, जिससे प्रोटीन बनती है। और इसमें से कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, उन्हें कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब उन्हें हमें डाइट से लेना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ अमीनो एसिड है जैसे एलानिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफान है, लाइसिन है, एटसेट्रा। ये है अमीनो एसिड, ये कोडोन है। ठीक है ना, थाइनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, इन बेस से मिलके बनता है। मतलब जो तीन ये नाइट्रोजन बेस है ना, मिलके बनाते हैं एक कोडोन। मतलब ये जो है ना ATCG, ये एक तरह से लेटर है, जैसे इंग्लिश में ABCD लेटर है, सभी कुछ इन्हीं से बनता है। ये DNA में इंफॉर्मेशन के लिए ये चार लेटर ही होते हैं। ठीक है ना, चार लेटर ही होते हैं जो अलग अलग अमीनो एसिड बनाते हैं। जैसे ATC जुड़ेंगे तो एक अमीनो एसिड, या ACT है दूसरी अमीनो एसिड, मतलब इनका जो सीक्वेंस है ये तय करता है कि कौन सी अमीनो एसिड होगी। जैसे चार लेटर है UCA और G, इधर भी लिख लेते हैं UCA&G, और इस साइड भी लिख लेते हैं, इधर चारों के चारों लिखते हैं UCAG, और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं UU, फिर इधर से U। ठीक है ना, फिर UU, फिर C, फिर UU, फिर A, फिर UUG। इस तरह से कोडोन बनते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम बाद में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी क्या इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है सिर्फ। जैसे UU है, UUC है, ये बनता है फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन है अमीनो एसिड का एक टाइप। ठीक है ना, UUA है, ल्यूसीन है, UUG है, ये भी ल्यूसीन है। ठीक है, ये है 20 अमीनो एसिड, एलानिन, साइटिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन, ये है 20 अमीनो एसिड। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर एंड नॉट ए होमोपोलीमर। हेट्रोपोलीमर मतलब एक, ऐसा नहीं है एक अमीनो एसिड है जैसा फिनाइल एलानिन है तो हमेशा फिनाइल एलानिन ही होगी, नहीं। जो कोडोन होते हैं ना वो अलग अलग अमीनो एसिड के होते हैं, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ के ही एक प्रोटीन बनती है। ठीक है, वो प्रोटीन अलग अलग होती है, मतलब ये हेट्रोपोलीमर है, मतलब अलग अलग, हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग इसमें अमीनो एसिड जुड़ती है। नॉट ए होमोपोलीमर, ये होमोपोलीमर नहीं है। A homomer has only one type of monomer repeating
एन नंबर ऑफ टाइप, मतलब मोनोमर एक ही टाइप का जिसमें हो, मतलब एक ही तरह के जो अमीनो एसिड हो, बार बार वही जुड़ रहे हो पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ऐसा नहीं है। ये होती है हेट्रोपॉलीमर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनती है। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. जो न्यूट्रिशन चैप्टर में है ना, ये इंफॉर्मेशन काम आएगी, ये बताया, ठीक है ना। You will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. मतलब कुछ अमीनो एसिड हैं जो एसेंशियल होती हैं। एसेंशियल मतलब उसे हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, उसे हमें बाहर से डाइट में लेना पड़ता है, कैसे भी, प्लांट से या दूसरे एनिमल से, उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। Therefore, amino acid can be essential or non-essential. मतलब टू टाइप के अमीनो एसिड हुई, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जिसे हमारी बॉडी बना लेती है, एसेंशियल वो होती है जिसे हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। The latter are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet, यानी फूड। हमें अपने फूड से जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो लेनी पड़ती है क्योंकि वो जरूरी होती हैं। जैसे एलेनिन है, एस्पार्जिन है, एस्पार्टिक है, इस तरह से 7 अमीनो एसिड होती हैं जो एसेंशियल होती हैं। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सम ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार कुछ न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है। सम फाइट इन्फेक्शन, जैसे एंटीजन एंटीबॉडीज हैं, वो प्रोटीन होती हैं। जब बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सम हार्मोन है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, ये प्रोटीन होते हैं। सम एंजाइम, एंजाइम तो होते ही प्रोटीन है, ठीक है ना। जैसे टेबल दिया 9.5, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, जैसे कोलेजन है, कोलेजन प्रोटीन है जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में मिलता है। इंटर मतलब बीच में, दो सेल के बीच में जो सब्सटेंस होता है ना, उसमें कोलेजन मिलता है। इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब अंदर, इन, और एक्स्ट्रा मतलब बाहर, आउट, ठीक है। और इंटर मतलब दो के बीच में। ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन है, ये हार्मोन है, ये प्रोटीन का बना होता है। 2 यूनिट का बना होता है, अल्फा एंड बीटा, प्रोटीन की चैन से मिलती है। एंटीबॉडी है, ये प्रोटीन होती है। फाइट इन्फेक्शन एजेंट, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर है, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, ये सभी क्या है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लूट4 है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, जो ग्लूट4 है ये प्रोटीन है जो सेल में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये हेल्प करती है। जो कोलेजन होता है ना, ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। और दूसरे नंबर पे होता है रूबिस्को, रूबिस्को। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, बस सबसे ज्यादा मिलने वाली ये प्रोटीन है। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे कौन सी है, राइबोलोज बायोफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जब CO2 ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस में करता है, जब O2 ज्यादा होती है तो इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो ये है रूबिस्को एंजाइम, इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा मिलने एंजाइम है बायोस्फीयर में, वो है रूबिस्को। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो अमीनो एसिड के मिलने से बनती है। अमीनो एसिड के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो प्रोटीन बनती है। और अमीनो एसिड दो तरीके की होती है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होती है उसे हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, उसे हमें डाइट से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होती हैं जिनके मिलने से प्रोटीन बनती है। जो अमीनो एसिड है वो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना डीएनए में, उन्हें एक लेटर की तरह से यूज, और 3 लेटर मिलके एक कोडोन बनाते हैं और उसी कोडोन को बोलते हैं अमीनो एसिड। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।